नमस्कार दोस्तों, स्टॉक की रीच के एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज दो स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं जिसके अंदर मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है और जो स्विंग ट्रेड का आपको बेटर अपॉर्चुनिटी दे रही है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपको फ्रेश एंट्री बनाने का बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दे रही है। ठीक है, दोनों स्टॉक को हम वन बाय वन हम जानते हैं। दोनों स्टॉक अपने आप में प्रीवियस मल्टी बैगर रही है और अपनी फील्ड की बड़ी अच्छी कंपनी है। आप दोनों स्टॉक का नाम जानते हैं। जैसे मैं आपको नाम बताऊंगा, आप खुद इस बात पर आप एग्री करेंगे कि हाँ, दोनों कंपनियों को आप जानते हैं और मल्टी बैगर रही है। हम फिलहाल चार्ट पर स्टडी करते हैं, चार्ट को देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो पहली कंपनी है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनांस की पेरेंट कंपनी बजाज फिनसर्व। ये डे फ्रेम का चार्ट रहेगा और प्राइस को स्टडी करने के लिए ईएमए मूविंग एवरेजेस हम लगाएंगे 3। ग्रीन वाली जो लाइन है ये 200 डेज की ईएमए है। येलो वाली जो लाइन है ये 150 डेज की ईएमए है और रेड वाली जो लाइन है दोस्तों ये 100 डेज की ईएमए है। प्राइस के स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हम आरएसआई भी लगाए हैं। फ्राइडे के दिन क्लोजिंग पर इसका आरएसआई था 67.58, जो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहा है। वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम तो नहीं है लेकिन स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको शो कर रहा है। ठीक है, अब आप कुछ सिचुएशन देखिएगा। प्राइस ने बजाज फिनांस के ने अपना लो बनाया लगभग 1200 के आसपास में, ये एरिया है उस लो का। ठीक है, प्राइस यहां से धीरे धीरे कंसोलिडेट करते हुए ऊपर निकलता है और ये मैं बॉक्स बना रहा हूं। इस बॉक्स को जरा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ये बॉक्स मैं बना रहा हूं। ये बॉक्स है प्राइस 100, 150 एंड 200 डेज के बीच का। इसके अंदर का देखिए कितनी दिन का प्राइस का कंसोलिडेशन, एक कैंडल एक दिन का है दोस्तों, कितना दिन का कंसोलिडेशन है। और मैं आपको अगर बताऊं सही तरीका से कि कितना दिन का कंसोलिडेशन है, मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम करना चाहूंगा तो आपको क्लियर कट आपको दिखेगा कि कितना दिन का कंसोलिडेशन इसके अंदर हुआ है। ठीक है, ये 7 मार्च का दिन का ये कैंडल है और उसके बाद 7 मई का, और 7 मई से कंटिन्यू कंसोलिडेशन होते हुए और ये जो है रेड, ये 2 जून का कैंडल, यानी कि ऑलमोस्ट 1 मंथ का ये कंसोलिडेशन है। और लास्ट के 3 दिन का प्राइस देखेंगे तो 200 मूविंग ईएमए मूविंग एवरेज के ऊपर ये कंसोलिडेट कर रहा है। ये मैं जो बॉक्स बना रहा हूं देखें। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या सिचुएशन हो सकती है कि 100 डेज के नीचे का मूविंग एवरेज का आप एसएल लगा लें जो कि 1400 आ रहा है, तो 1398 1399 का आप एसएल लगा लें और यहीं पर पोजीशन बनाएं। ठीक है, स्विंग ट्रेड के लिए भी, और अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, अगर यहां पर आपको इन्वेस्ट करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, यहां पर नहीं हो रहा था, यहां पर नहीं हो रहा था, आप ट्रेंड मिस कर दिए हैं या लो पर बाई की अपॉर्चुनिटी छोड़ दी है या वेट कर रहे थे जैसे कि 200 डेज के बाद वापस ये प्राइस आए तो मैं एंट्री इसमें लूंगा, तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। और फर्स्ट टारगेट यानी कि 1457 के आसपास अगर ले रहे हैं तो फर्स्ट टारगेट ही ये वाला इसका रेसिस्टेंट जिसको तोड़ के ये ब्रेकआउट हुआ था, ठीक, ब्रेक डाउन हुआ था, ये वाला रेसिस्टेंट जो कि 1600 का रेसिस्टेंट है। फर्स्ट टारगेट ये 1600। ठीक है, सेकंड टारगेट इसका यही जो इसका डबल टॉप यहां पर जैसा बनाता हुआ दिखा है दोस्तों, ये 1800 का सेकंड टारगेट। और उसके बाद इसका ऑल टाइम हाई और फिर खुला हुआ इसके आसमान के लिए आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके एसएल बहुत छोटा है और इसका जब आप देखेंगे रिवार्ड की अपॉर्चुनिटी, तो रिवार्ड की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है दोस्तों। आप इसमें चार्ट को खुद से स्टडी करके भी देख सकते हैं दोस्तों दूसरे चार्ट पर जाने से पहले आपसे एक अपील की, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा, एनालिसिस कैसा लगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। बेल आइकन को दबा के रखें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और टाइम पर वॉच कर लें। यहाँ दोस्तों चलिए मैं आपको बर्जर पेंट के दूसरा जो मेरा स्टॉक है, ये बर्जर पेंट है, पेंट इंडस्ट्री का सेकंड कंपनी। सेम पैटर्न है, प्राइस के स्टडी को करने के लिए ईएमए और आरएसआई के माध्यम से हम प्राइस को स्टडी करेंगे। देखिए फ्राइडे के क्लोजिंग के डे पर इसका आरएसआई 70 का था जो कि स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम शो कर रहा है। और हाल फिलहाल जो इसका प्रीवियस लो रहा है, ठीक है, प्रीवियस लो रहा है ये
32 के आसपास का लो रहा है और वहां से प्राइस देखेंगे यहाँ पर धीरे धीरे कंसोलिडेट किया और कभी भी इस लो को नहीं टच किया और धीरे धीरे कंसोलिडेट करके अपने लॉन्ग डिस्टेंस के तीनों मूविंग एवरेजेस से ऊपर ही अपने आप को सस्टेन किया हुआ है। अब इसी पर हम लोग थोड़ा सा स्टडी करते हैं। देखिए मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम किया हूं ताकि आप क्लियर कट देखें। ये इसका लो है, ठीक है, ये फरवरी में लो बनाया था और उसके बाद ये लॉन्ग बुलिश कैंडल बना के फिर प्राइस ने अपने आप को सस्टेन किया। उसके बाद से ये देखिए ये कंसोलिडेशन देखिएगा दोस्तों, इतने दिन तक प्राइस 100 और 150 और 200 डे के बीच में ये कंसोलिडेट किया लेकिन इसको ऊपर नहीं निकाल पा रहा था और फाइनली 1 मई को प्राइस 200 डे के ईएमए मूविंग एवरेजेस को ऊपर निकाला और ऊपर तक गया 640 तक गया और फिर वहां से 3 दिन की गिरावट आई और इसको बोलते हैं हम रीटेस्ट, ठीक है। और इस तरह का रीटेस्ट अगर हो तो ये काफी इसकी सक्सेसफुल जो रेशियो जो रहता है 95% से ज्यादा रहता है। बहुत सारे ट्रेडर और इन्वेस्टर हैं जो रीटेस्ट का वेट करते हैं, तो फाइनली इसने अभी रीटेस्ट कर लिया है, ठीक है। 200 डेज के ईएमए को जब इसने ऊपर निकाला और ये प्रीवियस हाई को जब इसने ब्रेकअप किया उसके बाद से उसने वापस रिटेस्ट किया, 200 डेज की ईएमए के पास सपोर्ट लिया और फिर एक न्यू हाई की तरफ ये जाता हुआ दिख रहा है और ये 3 दिन का कंसोलिडेशन दे सकते हैं, 640 से ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। दूसरी ऑब्जर्वेशन जो मेजर ऑब्जर्वेशन है, ईएमए का क्रॉस ओवर हो गया है। यहां पर आप आकर देख लें कि क्रॉस ओवर हो गया है। कैसे मैं बोल रहा हूं कि देखिए 100 डेज का जो ईएमए निकल के आ रहा है दोस्तों, ये देखिए 100 डेज का ईएमए निकल के आ रहा है फ्राइडे के दिन का, मैं बात कर रहा हूं फ्राइडे के दिन का, ठीक है। 604 रुपया 604 रुपया 10 पैसा आ रहा है और 150 दिन का आ रहा है 603 रुपया 603 रुपया और 200 डेज के आ रहा है 610 रुपया, यानी कि 150 डेज को तो ऑलरेडी इसने क्रॉस कर लिया। यहां पर देख सकते हैं ये क्रॉस कर लिया है, यहां पर देख रहे हैं ऊपर की तरफ झुका हो रहा है। अब इस और 200 डेज का बचा हुआ और दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ 6 रुपया का डिफरेंस है, 6 रुपया का। और इस तरह का क्रॉस ओवर जब होता है दोस्तों तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम स्टॉक में लेकर आता है। जो लोग यहाँ पर ट्रेंड मिस कर गए होंगे, नए फ्रेश बाई यहाँ पर ये लोग करेंगे क्योंकि क्रॉस ओवर हुआ है और ये क्रॉस ओवर इस स्टॉक को और ज्यादा अपर हाई लेके जा सकता है। तो मेरा सजेशन इसके नीचे 600 के नीचे के यानी 599 का आप एसएल लगाकर, ठीक है, एसएल लगाकर इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं किसी भी प्राइस पे और आप पोजीशन को होल्ड करके लेकर जाएं। अब जो फर्स्ट टारगेट आपके लिए है दोस्तों, जो फर्स्ट टारगेट है ये है 720 का फर्स्ट टारगेट, क्योंकि इसी को पहले हम लोग नीचे ब्रेक करके नीचे की तरफ आए थे और उसके बाद इसके लिए खुला हुआ आसमान है, ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर लिया तो फिर इसके लिए न्यू हाई, न्यू 52 वीक का हाई बनेगा। तो आप इसी के नीचे ऐसे लगाकर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए बने रख सकते हैं दोस्तों, स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं। थैंक यू, शुभ रात्रि।